हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपका बुद्धा सर। आज 12th वालों के लिए लेकर आया हूँ चौथा चैप्टर रसायन बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट वन इसलिए कह रहे हैं कि ये आपका सिंपल क्वेश्चन है, आपका बोर्ड लेवल का है, थोड़ा बहुत नीट का क्वेश्चन है। तो पार्ट टू में काफ़ी एडवांस क्वेश्चन इसका आने वाला है। आज चौथे चैप्टर का 30 से 35 ऑब्जेक्टिव काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन लेकर हूँ, जो काफ़ी कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करने वाला हूँ। इस इतने सारे क्वेश्चन के प्रैक्टिस करने के बाद आपसे एक भी क्वेश्चन आशा है कि थोड़ा बहुत जो छूटेगा वो पार्ट टू में सोल्व हो जाएगा। फिलहाल इससे इतना से आपका एनसीईआरटी स्टेट बोर्ड क्लियर हो जाएगा। ध्यानपूर्वक को देखिएगा और कॉपी नोट्स को पास में रखिए, ताकि जो क्वेश्चन को हम सोल्व करें उसे आप भी सोल्व करने की कोशिश करें। जहाँ जहाँ कोई ट्रिक या कॉन्सेप्ट दें उसको नोट भी कीजिए। जितने भी आपके स्टूडेंट हैं वीडियो थोड़ा शेयर कर दीजिए, ताकि आपके जितने भी बोर्ड देने वाले दोस्त हैं उनके सभी के पास जा सकें, क्योंकि वीडियो आपको कंटिन्यू अल्टरनेट मिलेगा। आज 12th 11th इस तरह अल्टरनेट मिलेगा। रेडी, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? अधिकांश अभिक्रिया के लिए ताप गुणांक का मान किसके बीच होता है? ताप गुणांक का मान किसके बीच होता है? अधिकांश आपको हम ताप गुणांक देखिए, आपको पढ़ाया था अभिक्रिया का वेग का ताप पर निर्भरता। तो आप क्या पढ़े थे आर्हेनियस समीकरण में? अभिक्रिया का वेग का तापमान, अभिक्रिया का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मान दुगुना हो जाता है। 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर वेग स्थिरांक का मान क्या है? दुगुना हो जाता है। यही था वेग स्थिरांक का मान 10 डिग्री बढ़ाने पर, और वेग स्थिरांक का मान के अनुपात को ताप गुणांक कहते हैं। ताप गुणांक क्या था? एक मिनट, पेन चेंज कर रहे थे। देखिए, ताप गुणांक था क्या? आपका ताप गुणांक था 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर वेग स्थिरांक और पहले के तापमान का वेग स्थिरांक के अनुपात को ही ताप गुणांक कहते हैं। 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर वेग स्थिरांक और पहले के तापमान के वेग स्थिरांक के अनुपात को ताप गुणांक कहते हैं। का मान 2 से 3 के मध्य आता है, 2 से 3 के मध्य। 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर वेग स्थिरांक का मान दुगुना हो जाता है, जो आप आर्हेनियस समीकरण में पढ़े थे। ताप गुणांक अनुपात था 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर वेग स्थिरांक और पहले के तापमान के वेग स्थिरांक के अनुपात को ताप गुणांक बोलते हैं, जिसका मान 2 से 3 के मध्य होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया में दिया हुआ है। देखिए, ये जटिल अभिक्रिया है, एक तीव्र गति की अभिक्रिया है, एक मंद गति की अभिक्रिया, और आपको बताना है ये कौन सा समीकरण बनेगा। जल्दी फासिए, आपका नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, नीट मेडिकल का, और इसे इस बार बिहार बोर्ड इसका 2022 में पूछा है। इस क्वेश्चन को बिहार बोर्ड 2022 में पूछा है अपने एनुअल एग्जाम में। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे? कोटि तो आप पढ़े होंगे। वेग नियम में सांद्रता के घातांक के योग को अभिक्रिया कोटि कहते हैं। अब वेग नियम क्या था? अभिक्रिया का वेग अभिकर्मक के सांद्रता के समानुपाती होता है। इसे वेग नियम, वेग व्यंजक या वेग समीकरण कहते हैं। इस प्रकार के समीकरण में क्या करें? तीव्र गति और मंद गति है। तो अभिक्रिया की कोटि में एक बात आप पढ़े थे, अभिक्रिया की कोटि जटिल और प्राथमिक दोनों अभिक्रिया के लिए है। जटिल अभिक्रिया में जो एक से अधिक पद में होती है, तो एक से अधिक पद में जो अभिक्रिया, तो जटिल अभिक्रिया कहते हैं। उसका वैसा स्टेप, वैसा पद जो मंद गति का है, कोटि उसी का निकलता है। मंद गति की जो अभिक्रिया होगा जटिल अभिक्रिया में, कोटि उसी का निकलता है। यहाँ क्या, जो तीव्र गति का अभिक्रिया है O3 O2 + O, ये आपका तीव्र गति का है। कुछ नहीं करना है, इसका साम्य स्थिरांक निकाल दीजिए। तो था उत्पाद का सांद्रता बटे अभिकर्मक का सांद्रता। ठीक है, और क्या करना है? अब मंद गति की अभिक्रिया है, तो मंद गति की अभिक्रिया का वेग लीजिए। तो अभिक्रिया का वेग अभिकर्मक क्या? O और O3,
अभिकर्मक के सांद्रता के समानुपाती। ये आपका था किससे? मंद गति से। तो अभिक्रिया मंद गति का, ये तीव्र गति। अब क्या करना है, वहां पर O का मान बिठा दीजिए, इससे O का मान निकालना है, उसमें O का मान पुट कर देना है। यहां से O क्या होगा, O का सांद्रता बराबर हो जाएगा आपका, देखिए क्या, KO3 बटे O2। O2 का सांद्रता, O निकालेंगे, O3 ऊपर गया, O2 नीचे आ गया, उसका मान वहां पुट कर दीजिए। O का मान कितना है, O3 बटे O2, O3 बटे O क्या था पहले से आ गया, देखिए तो KO3 का स्क्वायर हो जाएगा, O3 का स्क्वायर। और देखिए आप O2 ऊपर गया, O2 ये समीकरण आपका बन गया। देखिए ऑप्शन नंबर बी, अभिक्रिया का वेग अभिकर्मक के सांतक समानुपाती होता है। यदि अभिक्रिया एक से अधिक पद में है, तीव्र गति का निकालिए साम स्थिरांक, और मंद गति का अभिक्रिया का वेग अभिकर्मक के सांतक समानुपाती होता है। O का मान बैठा दीजिए, तो नंबर बी। तो क्वेश्चन टफ था, लेकिन दोबारा आएगा तो सोल्व कर सकते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर समय के साथ बढ़ती है, समय के साथ घटती है, या समय के साथ घट या बढ़ सकती है, या समय के साथ स्थिर रहती है। जल्दी फास्ट कमेंट में, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर समय के साथ बढ़ती है या घटती है, जल्दी सर। जल्दी। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का दर जो होता है आपका समय के साथ घटती है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समय का जो दर है वह समय के साथ क्या है, घटती है। अगला, निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है, जल्दी। निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है। आपको पढ़ाए थे ईस्टर, ये ईस्टर यहाँ फॉर्मूला ही ईस्टर का दे दिया है। आप पढ़े थे ईस्टर का जल में प्रतिलोमन, ईस्टर का जल में प्रतिलोमन। ईस्टर का या फिर सुक्रोज था, ईस्टर या सुक्रोज का जल में प्रतिलोमन छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया का उदाहरण था। तो आप पढ़े थे कि एक अभिकर्मक का मात्रा काफी ज्यादा था, दूसरे का मात्रा कम था, जिसका मात्रा ज्यादा हो उस पर अभिक्रिया का वेग निर्भर नहीं करता था, छद्म प्रथम कोटि। ईस्टर और सुक्रोज का जल में प्रतिलोमन। यहाँ पर ईस्टर का फॉर्मूला ही दे दिया है, CH3। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़िएगा, जब ईस्टर को जल अपघटन कराया जाता है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल देता है। तो काफी सटीक प्रूफ भी करेंगे कि अगर एस्टर को जल में मिलाया जाता है तो किस प्रकार से कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल देता है। क्या आपका छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया का एग्जाम्पल। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए कौन सा अभिक्रिया का वेग सही है, जल्दी फास्ट। शून्य कोटि की अभिक्रिया, जल्दी कमेंट में सर। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए कौन सा समीकरण सही दिया हुआ है, जल्दी। शून्य कोटि, तो आप पढ़े तो शून्य कोटि का अभिक्रिया का वेग अभिकर्मक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, उसका घातांक क्या होता है, शून्य होता है। शून्य कोटि के लिए अभिक्रिया का वेग अभिकर्मक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। प्रथम कोटि में क्या पढ़े थे, अभिक्रिया का वेग अभिकर्मक के सांद्रता के प्रथम घातांक के समानुपाती हो। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, अभिक्रिया का वेग अभिकर्मक के सांद्रता, अभिकर्मक ए और बी है और दोनों पावर 0 है। पावर 0 में क्या हो गया, घातांक 0 है, उस पर निर्भर नहीं कर रहा। ऑप्शन नंबर ए। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु का मान, आज की प्रथम कोटि का अर्धायु हम लोग प्रूव किए थे। अर्धायु क्या था, अर्धायु था प्रारंभिक सांद्रता के आधे होने में जो समय लगता है उसे अर्धायु कहते हैं। और अर्धायु का काफी सटीक आपको ट्रिक बताए थे। कोई भी अभिक्रिया की कोटि हो उसका अर्धायु और सांद्रता के मध्य संबंध स्थापित कर सकते हैं। देखिए यहाँ प्रथम कोटि को जब हम लोग सत्यापित किए थे, प्रथम कोटि का अर्धायु क्या था 0.693 बटे के, ये था प्रथम कोटि का अर्धायु। देखिए ऑप्शन नंबर बी।
आगे आपको अर्धायु का ट्रिक भी हम बता देंगे। और किसी भी पदार्थ की क्रिया करने की दर निर्भर करती है सक्रिय द्रव्यांश को बोलते हैं एक्टिव मास, अणुभार पे, परमाणु भार पे, तुल्यांक के भार इक्विवेलेंट वेट। जल्दी फास्ट, किसी भी पदार्थ का जो है अभिक्रिया करने का जो दर निर्भर करता है किस पर, सक्रिय द्रव्यमान पर, अणुभार पर, परमाणु भार या तुल्यांकी भार पर। ये आपका ऑप्शन होगा सक्रिय द्रव्यमान एक्टिव मास। अभिक्रिया के लिए आवश्यक अभिकर्मक के द्रव्यमान या मात्रा को क्या बोलते थे, सक्रिय द्रव्यमान एक्टिव मास। अगला क्वेश्चन, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक, तो उत्प्रेरक का क्या कार्य है, जल्दी ऑप्शन देखिए, जल्दी फास्ट कमेंट बताइए। उत्प्रेरक जो आपको चौथा चैप्टर में पढ़ाया गया था, उत्प्रेरक आर्हेनियस समीकरण के बाद, और ये पांचवा चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री पृष्ठ रसायन में भी आने वाला है। उत्प्रेरण यानी उत्प्रेरक के कार्य करने की विधि, यहाँ पढ़ेंगे समांगी और विषमांगी उत्प्रेरक। कोई भी उत्प्रेरक, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए बिना अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है या फिर घटा देता है। दोनों प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं। जो बढ़ाता है वह होता है धनात्मक उत्प्रेरक, जो घटाता है वह होता है ऋणात्मक उत्प्रेरक। संबंध ही बताया गया था। उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, धनात्मक उत्प्रेरक क्योंकि वह सक्रिय ऊर्जा के मान को कम कर देता है। ऋणात्मक उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को घटा देता है, क्यों, तो सक्रिय ऊर्जा का मान क्या बढ़ा देता है। इतना ऊर्जा बढ़ा देगा वहां तक अभिकर्मक पहुंच ही नहीं पाता है, अभिक्रिया का वेग क्या होता है, घट जाता है। अभिक्रिया को वेग को बढ़ाता और घटाता, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, दिया हुआ अमोनिया का निर्माण हो रहा है, डाइनाइट्रोजन और डाइहाइड्रोजन से अमोनिया का निर्माण हो रहा है। देखिए उष्मा दिया है प्लस, यानी उष्मा क्षेपी उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया में इंथैल्पी का मान क्या होता है, धनात्मक। और उष्मा शोषी अभिक्रिया पढ़े थे, तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया भी बढ़ता है, तापमान बढ़ाओगे अभिक्रिया ही बढ़ेगा। उष्मा शोषी में तो होता उष्मा क्षेपी, आपको माइनस क्यों, उष्मा का मान माइनस दिया होगा, ये होगा उष्मा क्षेपी, क्षेपी अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, तापमान को बढ़ाइएगा तो अभिक्रिया घटेगा, उष्मा क्षेपी। लेकिन उष्मा शोषी में एंथैल्पी का मान क्या होता है, धनात्मक उष्मा का मान। तापमान बढ़ाओगे अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा। जस्ट लाइक ठंडा का मौसम है, उष्मा को अवशोषित करते, जितना तापमान बढ़ता है ठंडे के दिनों में उतना बॉडी का एक्टिविटी बढ़ता है। अधिक अभी गर्मी का मौसम है, तापमान बढ़ रहा है, एक्टिविटी घटता है। उष्मा शोषी अभिक्रिया है, तो अमोनिया का उत्पाद ताप बढ़ाने पर अमोनिया का उत्पाद भी क्या है, बढ़ जाता है, अभिक्रिया बढ़ जाएगा, उष्मा शोषी अभिक्रिया हो रहा। अगर यह रहता माइनस क्यू तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, तो तापमान बढ़ाने पर अमोनिया का उत्पाद क्या है, घट जाता। अंडरस्टैंड, आगे देखिए। देखिए यहाँ दिया हुआ हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच की अभिक्रिया हो रहा है, ये Hb माने सूर्य का प्रकाश, Hb सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण हो रहा है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में अभिक्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण कर रहा है। तो पूछा जा रहा है किस कोटि की अभिक्रिया है, जल्दी फास्ट कमेंट में। हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में अभिक्रिया करके आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण कर रहा है, लेकिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ये जो अभिक्रिया आपका हो रहा है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगा, जल्दी फास्ट कमेंट में। सर गर्मी ज्यादा, जल्दी फास्ट। तो देखिए आपको बताया गया, एक होता है प्रकाश संश्लेषण, नाम सुने होंगे जो बायोलॉजी वाले पढ़े होंगे। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश जरूरी है, यदि प्रकाश नहीं हो तो अभिक्रिया नहीं होगा। वह अभिक्रिया है जो अभिकर्मक पर निर्भर नहीं बल्कि सूर्य के प्रकाश पर निर्भर कर रहा है। क्योंकि यही इसी प्रकार यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच जो अभिक्रिया हो रही है वह सूर्य के प्रकाश पर निर्भर कर रही है। इस अभिक्रिया की कोटि कितना हो गया, शून्य। इस अभिकर्मक से कोई मतलब नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए अभिक्रिया दिया हुआ ए और बी। अब तो यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, क्वेश्चन को हम थोड़ा नीचे लिख देते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा हम देखिए नीचे लिख देते हैं। क्वेश्चन आपका ये है, ए से बी का निर्माण हो रहा है और अभिक्रिया का वेग दिया हुआ है, ए के सांद्रता में परिवर्तन बटे समय बराबर
यहाँ 2a है, क्वेश्चन मिस्टेक हो गया, ये क्वेश्चन मान लीजिए आपका है, और इधर दे दिया है 2p के सांद्रता में परिवर्तन बटे समय, इतना आपका क्वेश्चन है। तो वेग नियम पूछा है, तो वेग नियम क्या होगा इस अभिक्रिया के लिए? आपको पता है अभिक्रिया का वेग अभिकर्मक के सांद्रता के समानुपाती होता है। अभिक्रिया का वेग ये हो गया माइनस, अभिक्रिया का वेग, देखिए ऑप्शन कौन होगा जल्दी फास्ट, अभिक्रिया का वेग अभिकर्मक के सांद्रता के समानुपाती होता है, इतना आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अभिक्रिया का वेग अभिकर्मक के सांद्रता के समानुपाती होता है। अभिकर्मक आपका माइनस में होता है, और अभिकर्मक क्या है? ए है अभिकर्मक, और आपको पता है अभिक्रिया का वेग अभिकर्मक के सांद्रता समानुपाती होता है, और आगे जो गुणांक होता है वह घातांक हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो गया? अभिक्रिया का वेग अभिकर्मक के सांद्रता के समानुपाती होता है, क्योंकि अभिक्रिया का वेग उत्पाद की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। इसको आप पढ़े थे वेग नियम, वेग नियम क्या होता है? अभिक्रिया का वेग अभिकर्मक के सांद्रता के समानुपाती होता है। तो ऑप्शन नंबर हो गया आपका ए। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ, इसको होते हैं वेग, अभिक्रिया का वेग सांद्रता में परिवर्तन बटे समय, सांद्रता में परिवर्तन बटे समय। अभिकर्मक का वेग ऋणात्मक होता है, उत्पाद का वेग धनात्मक होता है। जो गुणांक हो, गुणांक क्या होता है? भागा में आता है, या उसको मुंह साइड भेज दिए, क्या हो गया? उधर चला गया। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन थोड़ा यूनिक है, थोड़ा स्टैंडर्ड है। करा अभिक्रिया का वेग हाइड्रोजन आयन के सांद्रता पर पावर n पर निर्भर कर रहा है। अभिक्रिया का वेग हाइड्रोजन आयन के सांद्रता पर पावर n पर निर्भर कर रहा है। जब pH मान 2 से 1 हो गया, pH मान 2 से 1 करने पर अभिक्रिया का दर 100 गुना हो जाता है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगा? जल्दी फास्ट कमेंट में, बड़ा ही यूनिक क्वेश्चन है, जल्दी करा। अभिक्रिया का जो वेग है हाइड्रोजन आयन के सांद्रता पावर n के समानुपाती है। अगर जब pH मान 2 से 1 किया गया तो अभिक्रिया का वेग 100 गुना हो गया। इस प्रकार क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे? हमको पता है अभिक्रिया का वेग हाइड्रोजन आयन के सांद्रता पर निर्भर कर रहा है। यहाँ पे हमको हाइड्रोजन आयन का सांद्रता निकालना होगा, तो आप 11th में एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, याद कीजिए। हाइड्रोजन आयन के सांद्रता बराबर 10 पर पावर माइनस pH, ये फॉर्मूला था। साम्य अवस्था में पढ़ेंगे आप लोग कैसे निकालते pH मान और हाइड्रोजन आयन का सांद्रता। pH मान 2 से 1 हो गया, तो हाइड्रोजन आयन का सांद्रता कहां से कहां हो गया होगा? -2 से कितना हो गया होगा? हाइड्रोजन आयन का सांद्रता -2 से -1 हो गया होगा, ये फॉर्मूला से। और अभिक्रिया का वेग भी 100 गुना हो गया, तो मान लिया अभिक्रिया का वेग पहले x होगा, अभिक्रिया का वेग पहले x था, उस समय हाइड्रोजन आयन का सांद्रता क्या था? 10 पर पावर -2 था, मान पावर n मान लेते हैं कोटि। अगर जब pH मान 2 से 1 हो गया तो अभिक्रिया का वेग 100 गुना हो गया, तो अभिक्रिया का वेग 100 गुना हो गया, सांद्रता कितना हो गया? 10 पर पावर -1 हो गया। तो सॉल्व कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 1/100 बराबर कितना हो जाएगा? देखिए दोनों भागा दे दिए तो 1/10 हो जाएगा, 1/10 पर पावर n। अब जब pH मान 2 से 1 हुआ, मतलब सांद्रता -2 से -1 हुआ, तो अभिक्रिया का वेग कितना हो गया था? 100 गुना हो गया था। तो हम तुलना कर लीजिए, अब पावर कितना n है, तो अभिक्रिया का वेग हाइड्रोजन आयन के सांद्रता पावर, अभिक्रिया का वेग हाइड्रोजन आयन के सांद्रता पावर n पर निर्भर करता है। देखिए n का मान कितना हो? n का मान 2 रखेंगे, दोनों क्या हो जाएगा? बराबर, कोटि हो गया 2। आशा है क्वेश्चन को समझ गए होंगे, नहीं समझे तो एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए। आपको कह रहा अभिक्रिया का वेग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है। देखिए हाइड्रोजन आयन का सांद्रता नहीं, देखिए pH मान दे दिया है, तो हाइड्रोजन आयन निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन आयन बराबर 10 पर पावर -pH, pH मान 2 से 1 हुआ तो -2 से -1 हो गया सांद्रता। अभिक्रिया का वेग हाइड्रोजन आयन के सांद्रता पावर n पर निर्भर करता है, बैठा दीजिए मान, x से 100x हो गया, pH मान सांद्रता -2 से -1 हो गया। देखिए n का मान 2 आ गया। अगला क्वेश्चन, कौन सा ग्राफ शून्य कोटि की अभिक्रिया को दर्शाता है? जल्दी फास्ट कमेंट में, शून्य कोटि का अभिक्रिया। और आपको पहले शून्य क्लास में शून्य कोटि की अभिक्रिया को सत्यापित भी किया गया है, यहाँ भी इसका वीडियो सब आने वाला है। जल्दी फास्ट, शून्य कोटि
शून्य कोटि का जब हम सत्यापित किए तो क्या आया था, AT माइनस एनोड, अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता और माइनस KT। अब क्या आया था आपका ग्राफ, जो आया था शून्य कोटि का ग्राफ, ये शून्य कोटि का समीकरण था, ग्राफ आया था नीचे, समय बढ़ने पर सांद्रता क्या है, घटता है। शून्य कोटि के लिए, शून्य कोटि के लिए देखिए ऑप्शन नंबर सी। इसको आपको सत्यापित भी किया गया था समाकलित वेग समीकरण से, प्रथम कोटि और शून्य कोटि को। जल्दी आर्हेनियस समीकरण है, जल्दी फास्ट कमेंट में आर्हेनियस समीकरण, जल्दी सर जल्दी कमेंट बताइए आर्हेनियस समीकरण कौन है, जल्दी कमेंट में लिखकर बोलिए। आर्हेनियस समीकरण आप पढ़े थे जब हम लोग पढ़े थे अभिक्रिया का वेग किस प्रकार से ताप पर निर्भर करता है, तो आर्हेनियस साहब ने आकर सत्यापित किए थे कि ताप बढ़ने पर वेग स्थिरांक का मान भी बढ़ता है। जहां हम लोग आर्हेनियस समीकरण का ग्राफ पढ़े थे, आर्हेनियस समीकरण का ढाल पढ़े थे, तो आपका ताप गुणांक भी आया था, जो इसका पहला क्वेश्चन था। आर्हेनियस समीकरण क्या था, K बराबर AE और पावर माइनस ए बटे RT। आपका ये था सक्रियण ऊर्जा, R था गैसीय स्थिरांक और T था ताप, E पर पावर, फिर दोनों तरफ हम लोग लॉग लिए थे, लॉग E बेस पे, तो प्रूफ भी किए थे लॉग E बेस पे करके, जब स्थापित किए थे ग्राफ उसका ढाल हम लोग पढ़े थे। देखिए ऑप्शन नंबर 1 KAE पर पावर माइनस CA बटे RT। तो आपका दायित्व बनता है इसको सत्यापित करें, इसका ग्राफ और ढाल जरूर बनाइएगा। दोनों तरफ ln लेने पे, जब ln लिए थे तो लॉग गुना में था, तो लॉग जोड़ में आ गया था, फिर लॉग पे पावर आया था तो पावर क्या गुना में आ गया था। तो आराम से प्रूव कर सकते हैं चाहे ग्राफ हो उसका ढाल। एक कॉपी में बैठकर वीडियो खत्म होने के बाद इसको जरूर सत्यापित कीजिएगा, इसका ग्राफ और ढाल, एक उसका प्रथम कोटि की अभिक्रिया को सत्यापित करें, जरूर कीजिएगा इतना। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, तरह कोई अभिक्रिया का वेग दिया हुआ है, अभिक्रिया का वेग कितना दिया हुआ है, A पर पावर 2B। बोला इस अभिक्रिया की कोटि क्या हुआ, तो आपको कोटि बताया, जल्दी फास्ट कमेंट में, काफी इजी क्वेश्चन है। कोटि का परिभाषा क्या था, वेग नियम में सांद्रता के घातांक के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो पावर जोड़ दिए 2 प्लस से कितना हो गया, कोटि हो गया 3। काफी इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन फास्ट, टंगस्टन के पृष्ठ पर अमोनिया का विघटन किस कोटि का उदाहरण है। टंगस्टन के सतह पर अमोनिया का विघटन, यह था आपका शून्य कोटि का उदाहरण। टंगस्टन के सतह पर अमोनिया का विघटन, जैसे प्रथम कोटि में आप क्या पढ़े थे, सभी नाभिकीय अभिक्रिया प्राकृतिक हो या कृत्रिम हो, सभी नाभिकीय अभिक्रिया प्रथम कोटि का उदाहरण है। या एथीन का हाइड्रोजन या नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का विघटन, वो था प्रथम कोटि का। वैसे आपका शून्य कोटि में क्या था, टंगस्टन के पृष्ठ पर अमोनिया का विघटन। ऑप्शन नंबर ए शून्य कोटि का अभिक्रिया। इसी अभिक्रिया के लिए देखिए अर्धायु दिया हुआ है, तो किस कोटि का है, जल्दी फास्ट कमेंट में, किस कोटि के अर्धायु का संबंध है वेग स्थिरांक से, जल्दी फास्ट। शून्य कोटि के लिए प्रथम तृतीय द्वितीय, जल्दी कमेंट में सर। तो आप आज की प्रथम कोटि में आया था, प्रथम कोटि में क्या था 0.693 बटे के, इसको लिख सकते हैं 1 बटे के 9। ये आपका प्रथम कोटि के लिए हो सकता है। तो प्रथम कोटि का अर्धायु, ध्यान सुनिएगा, आगे इसका ट्रिक भी दिखाने वाले हैं। प्रथम कोटि का अर्धायु अभिकर्मक के प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। काफी खतरनाक ट्रिक ये भी आपको बताए थे, यही बता A पर पावर n-1, ये था अर्धायु का ट्रिक। A था सांद्रता, n था कोटि, और प्रथम कोटि हो तो 1 में गया 0, तो 0 पावर मतलब क्या इस पर निर्भर नहीं करता है। ये ट्रिक को याद रखिएगा। शून्य कोटि पूछते थे 0 माइनस से, तो -1 हो गया, ऊपर गया क्या 1 हो गया, समानुपाती हो गया शून्य कोटि के लिए अर्धायु। अगला देखिए दिया हुआ अभिक्रिया, वेग समीकरण दिया हुआ है, आपसे कोटि पूछा है Ka पर पावर 3/2, B पर पावर 1/2। तो अभिक्रिया की कोटि क्या हो, जल्दी फास्ट कमेंट में। वेग नियम वेग समीकरण दिया हुआ है, आपसे पूछ दिया गया है अभिक्रिया की कोटि क्या होगा। देखिए तो अभी बताया आपको कोटि क्या है, देखिए सांद्रता के घातांक का योग, तो जोड़ दिए 3/2 प्लस 1/2, कितना आ गया 3 1 4, कोटि आ गया। तो देखिए ऑप्शन मिल रहा कोटि डी।
अगला क्वेश्चन, इस अभिक्रिया की कोटि उसका अर्धायु के प्रारंभिक सांद्रता स्वतंत्र है, यानी कहा किस कोटि का अर्धायु जो है उसके प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तभी आपको हम ट्रिक बताए थे अर्धायु का। अर्धायु का ट्रिक है 1/a पर पावर n-1। अब चेक करना है किस कोटि का जो अर्धायु है उस सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो n का मान देखिए, n का मान 1 रखिए, तो 1 में गया 0, 1 में 1 गया, कितना हो गया a पर पावर 0, मतलब इस पर निर्भर नहीं करता। तो प्रथम कोटि का जो अर्धायु है वह सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, प्रथम कोटि। अगर कोटि शून्य रहता, शून्य कोटि, तो 0 मान बैठाते, 0 मान क्या -1 हो जाता। -1 का मतलब क्या हो गया, ये ऊपर चला गया, समानुपाती होता। अगर पूछे किस कोटि का अर्धायु उसके प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है, तो शून्य कोटि का समानुपाती होता है, और प्रथम कोटि के लिए अर्धायु उसके सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। ये ट्रिक याद रखना है। इस अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक इकाई थे, वेग स्थिरांक का मात्रक दिया हुआ है मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। किस अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का ये मात्रक है, जल्दी कमेंट में। आप इसका भी शानदार ट्रिक बताया गया था आपको, वेग स्थिरांक का ट्रिक, जल्दी जल्दी फास्ट कमेंट में करा। किस कोटि के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स है, जल्दी फास्ट कमेंट में। देखिए आपको वेग स्थिरांक का हम ट्रिक बताए थे, काफी ज्यादा ट्रिक मिलने वाला सर, धैर्य रखिए, ये फिजिकल केमिस्ट्री है। आने दीजिए इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, हर टॉपिक में ट्रिक है, बिना टॉपिक का कोई ट्रिक नहीं सर। इसलिए दिन रात हम खुद लगे हुए हैं, खुद आज 8-9 घंटा सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि पता है सर आगे आने वाले समय में तगड़ा कंपटीशन होने वाला है। अगर चाहते हैं कि लाइफ में सर्वाइव करें तो सेल्फ स्टडी कहीं मत छोड़िएगा, और टॉपिक में हर साल बदलाव लाइएगा। लगे हुए हैं सर, मेहनत जारी है, आप लोग का सपोर्ट और प्यार है, एक दिन जरूर उस मुकाम पे पहुंचेंगे जो मेरी इच्छा है कि अपने स्टडी को इतने ऊंचाई तक ले जाके दुनिया भी जाने को बुद्धा सर है सर। लगे हुए हैं सर, एक दिन जरूर इच्छा पूरा होगा। अब पढ़ाई के मामले में खुद हम जिद्दी हैं सर, खुद हम एक जखराज हैं, जिद्दी हैं। जब तक रात में 8-9 घंटा नहीं पढ़ते, नींद नहीं आता है। खुद CBSE मीडियम से है, 12th इंग्लिश मीडियम से पढ़े थे, कभी हिंदी में साइंस को बुक को उल्टे नहीं थे, या दिन रात कर हिंदी पे भी कमांड कर लिए सर। इवन केमिस्ट्री नहीं, जितना फिजिक्स, अब बायो भी तगड़ा है, लेकिन बायो हिंदी उतना अच्छा समझ में नहीं आ पाता है। सबसे तगड़ा बायो था, केमिस्ट्री और फिजिक्स। क्योंकि मेडिकल का स्टूडेंट था सर, जब तक इंटर में थे पूरे 3 साल 15 से 20 घंटा पर डे स्टडी करते थे, क्लास और सेल्फ स्टडी को मिलाकर। बस आप लोग भी बोलते चाहते कोई अच्छे मुकाम पे जाए सर, तो सर 3-4-5 घंटा से कुछ होने वाला नहीं है। चाहते अच्छा जॉब ने, डॉक्टर, इंजीनियर, UPSC, तो कम से कम 15 से 16 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा सर। वो कोई कहता है कि नहीं 5-6 घंटा में हो जाएगा, वो कहने का है सर। कम से कम 15-16 घंटा स्टडी करना पड़ेगा एक पर्सनल जॉब, अच्छा स्मार्ट जॉब के लिए सर, एक परफेक्ट लाइफ। 15-16 घंटा पढ़ने के बाद क्या था, भले आपको जॉब ना लगे सर, लेकिन परफेक्ट व्यक्ति बन सकते हैं। सामने खड़े के आपको जॉब लग गया, यहाँ एक आइडिया मिलेगा, एक माइंड को शांति मिलता है, आज कुछ पढ़े हैं, आत्मा को संतुष्टि मिलेगा, एक परफेक्ट एक अच्छा रास्ता आपको दिखेगा। सर जितना हो उसके दिन रात कर दिए, यही आपका लक्ष्य है, बस जब तक आपका लक्ष्य ना पूरा हो जाए। देखिए इसका ट्रिक क्या था, आपको बताया था मोल पर पावर 1 - n, लीटर पे पावर n-1, सेकेंड इनवर्स। ये ट्रिक था आपका वेग स्थिरांक का ट्रिक था, तो भी नोट कर लीजिएगा। वेग स्थिरांक का ये ट्रिक था, मोल पे पावर 1 - n, लीटर पावर n-1 और सेकेंड इनवर्स। ये देखिए आपको मात्रक दिया हुआ, किस कोटि के लिए मात्रक आएगा, ध्यान दीजिएगा। मोल पे पावर 1 - n, मोल है सिर्फ। अगर ये हो जाए आपका शून्य कोटि के लिए, शून्य कोटि, तो n का मान 0 रखेंगे, n का मान 0, 0 खत्म हो गया, 0 में गया तो -1। देखिए ये शून्य कोटि के लिए आ रहा है, मोल, लीटर इनवर्स 0 रखेंगे, सेकेंड इनवर्स। अगर प्रथम कोटि के लिए हो, n का मान 1, तो 1 में गया 0, 1 खत्म, 1 में गया खत्म। प्रथम कोटि के लिए क्या आएगा, सेकेंड इनवर्स, प्रथम कोटि के लिए। ये जो आपका दिया वो क्वेश्चन में है, किसके लिए है, ये है आपका शून्य कोटि के लिए। तो ये ट्रिक याद रखेगा। तो वेग स्थिरांक को द्वितीय कोटि पूछे तो 1 - 2, तो मोल इनवर्स, लीटर 2 में गया लीटर, सेकेंड इनवर्स, n का मान 2 रख देंगे। वेग स्थिरांक के ट्रिक याद रखिएगा, मोल 1 - n, लीटर पावर n-1, सेकेंड इनवर्स।
आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 अब देखिए आपका न्यूमेरिकल कुछ स्टार्ट हो रहा है। अब तो हम लोग थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन देख रहे थे। क्वेश्चन में 21 क्या कर रहा है, 63/64 भाग एक पदार्थ का 30 घंटे में क्षय करता है तो पदार्थ का अर्ध आयु क्या होगा। 63/64 भाग एक पदार्थ का 30 घंटा में क्षय करता है तो पदार्थ का अर्ध आयु क्या होगा। जल्दी फास्ट में बताइएगा। 63/64 भाग 6 हो रहा है। देखिए आपको हम बताए थे प्रथम कोटि का समीकरण के बराबर 2.303 बटे टी लॉग प्रारंभिक सांद्रता बटे अंतिम सांद्रता आधे। निकाल दीजिए के का मान, क्योंकि के पता है तो अर्धायु निकल जाएगा। के बराबर हो जाएगा 2.303 बटे टी कितना है 30 घंटा है। लॉग प्रारंभिक सांद्रता मान लो 1 था, प्रारंभिक 1 मान लिए, 100 भी मान सकते हैं। और उसका 63/64 भाग खत्म हो चुका है, बचा कितना 1 माइनस 63/64, प्रारंभिक 1 मान लिए या x मान सकते अपना। और उसका 63/64 भाग अभिक्रिया में भाग लिया, नष्ट हो गया, तो बचा कितना 1 माइनस 63/64, हटा लीजिए कितना आ गया 2.303 बटे 30 लॉग 1/64 में 63 गया, 1 बटे 64 चला गया आपका ऊपर। देखिए क्या हो गया, ये हो गया के बराबर 2.303 बटे 30 लॉग 64 आपका ऊपर चला जाएगा। और लोग 64 को हम क्या लिख सकते हैं सर 2.303 बटे 30 लॉग 4 पर पावर 3 लॉग 4 पर पावर 3, 4 का क्यूब करो 64 आ जाएगा। बस कुछ नहीं, पर प्रोसेस लॉन्ग है, काफी इजी है, बस आराम आराम से मस्ती में सोल्व करना है। के बराबर 2.303 बटे लॉग पे दी पावर हो तो पावर आगे आ जाएगा, घातांक के आगे हो जाएगा 3 लॉग 4, कट गया 10। कितना होगा के का मान देखिए 2.303 बटे 10 लॉग 4 को हम क्या लिखते हैं, लॉग 4 को लिखते हैं लॉग 2 पर पावर 2, फिर 2 आ गया, जानते क्या हो जाएगा ये। इधर आपको इधर आराम समझ गए यहां तक। देखिए के का मान जाएगा 2.303 बटे 10, अब ये हो जाएगा 2 लॉग 2, ध्यान से समझिएगा। कहते 64 था तो 4 का क्यूब 3 लॉग 4, 3 दाएं के 30, फिर लॉग 4 को लॉग 2 पर पावर 2, तो आ गया 2 लॉग 2, 2 बचे कितना हो गया आपका। देखिए आप के का मान आपका आ गया, के का मान 2.303 बटे 5 लॉग। अब पूछा आपसे अर्धायु, यहां तो बेग इस तरह निकल गया, अब अर्धायु निकाला। आराम से समझना, स्टेप बाय स्टेप प्रथम कोटि के समीकरण पे बैठा देना है। और अर्धायु का फॉर्मूला क्या था कीजिए, अर्धायु का फॉर्मूला था आपका, याद कीजिए, अर्धायु बराबर आपका अर्धायु क्या था 0.693 बटे के, कितना हो गया के का मान बैठा दीजिए वहां से 0.693 बटे के का मान कितना आया था 2.33 लॉग 2 का मान कितना होता है 0.301 बटे 5। और देखिए ये दोनों का गुणनफल इसके बराबर आता है, ये दोनों का गुणनफल देखिए कितना आएगा, ये हो गया आपका पूरा लिखते हैं 0.93, ये दोनों जब गुना कीजिए तो ये भी नहीं आता 0.693। अब बट्टे कितना 5 है, कट गया ऊपर चला गया 5, तो अर्धायु कितना हो गया 5 घंटा। ऑप्शन नंबर बी, ध्यान से। 63/64 भाग नष्ट हो गया तो बचा कितना 1 माइनस 63/64, प्रथम कोटि के समीकरण पे बिठा दीजिए। उसके बाद अर्धायु निकालना है, तो अर्धायु बराबर 0.693 बटे के। और ये तो काफी लॉन्ग प्रोसेस हो गया। अब देखिए इसका आगे काफी सटीक
ट्रिक बताने वाले हैं। ये पहले हम लॉन्ग में सोल्व किए हैं, आगे देखिए ट्रिक क्या आता है। ऐसा क्वेश्चन आगे आपका भरा हुआ है। किसी प्रतिफल के लिए अर्धआयु दिया हुआ है, अर्धआयु बराबर 1/a पर पावर 3 है, तो किस कोटि की अभिक्रिया, जल्दी फास्ट कमेंट में, क्योंकि आपको अर्धआयु का ट्रिक बता दिया गया। इस चैप्टर में काफी धांसू ट्रिक मिलने वाला, 2-3 ट्रिक मिल चुका है, आगे 1-2 ट्रिक और मिलने वाला है। ठीक, तो आपको हम अभी बताए थे अर्धआयु का ट्रिक क्या था। अर्धआयु बराबर 1/a पर पावर n-1। n का मान क्या रखे कि अर्धआयु a का क्यूब हो जाए, n का मान 4 रख दीजिए। अगर n का मान 4 रखेंगे, 4 में 1 गया 3, 1 क्यूब, तो कोटि कितना हो गया, चतुर्थ कोटि के लिए। अगला क्वेश्चन, यह पाया गया कि A का सांद्रता 4 गुना बढ़ाई जाती है, तो अभिक्रिया का दर 2 गुना हो जा रहा है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगा। तो आप पढ़े हैं अभिक्रिया का वेग अभिकर्मक के सांद्रता के समानुपाती होता है। x कोटि मान लिए, अभिक्रिया का वेग अभिकर्मक के सांद्रता के समानुपाती होता है। अकारा क्या, एक का सांद्रता कर दिए हैं 4 गुना, तो अभिक्रिया का जो वेग है वो हो जा रहा है 2 गुना। तो x का मान कोटि क्या हुआ, तो x का मान क्या रखोगे, 1/2, आधा, 4 का आधा नहीं रूट कितना होगा, 2 हो जाएगा। अभिक्रिया का वेग 2 गुना हुआ, कब 2 गुना हुआ, जब सांद्रता कर दिए 4 गुना, 4 पावर कितना होगा, 1/2। अर्धआयु के लिए 1/2, ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहां दिया हुआ अभिक्रिया का वेग दिया, अभिक्रिया दिया हुआ है, इसका वेग आपको लिखना है, सिंपल है, जल्दी फास्ट। ये क्वेश्चन कौन सा वेग आपका सही दिया हुआ है समीकरण का, ये आपका अभिकर्मक है, ये क्या है, उत्पाद है, तो इसका वेग क्या होगा, N2O5 के सांद्रता में परिवर्तन बटे समय। और अभिकर्मक का वेग क्या होता है, ऋणात्मक, और आगे जो गुणांक क्या होता है, भागा में। अगर लिखना चाहते हैं उत्पाद का वेग, तो उत्पाद के सांद्रता में वेग क्या होता है, सांद्रता में परिवर्तन बटे समय। अभिकर्मक का वेग ऋणात्मक, उत्पाद का वेग धनात्मक, और आगे जो गुणांक हो, गुणांक क्या जाएगा, भागा में। ये वेग था, ये अभिक्रिया दिया हुआ, उसका वेग लिख दिए। देखिए ऑप्शन में पहला हम करा 1/2 N2O5, नहीं, ये अभिकर्मक है N2O5, तो अभिकर्मक का वेग होता है ऋणात्मक, ये नहीं होगा। ये 2 नहीं, ये भी गलत है, ये 2 गुना कर दिया तो भागा में आ जाएगा, प्लस माइनस भी नहीं दिया है। सी देखिए, सी में क्या है, उत्पाद, NO2 क्या था, उत्पाद, उत्पाद के वेग में परिवर्तन, उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन बटे समय, यही वेग होता है। आगे गुणांक क्या हो जाएगा, भागा। देखो ऑप्शन नंबर सी लग रहा है, डी को भी चेक कर लो, लेकिन डी में भागा नहीं दिया, डी का 4 ही दे दिया है। कि नियम क्या होता है वेग में, कि जो समीकरण में गुणांक हो वह भाग में चला आता है। अगला क्वेश्चन, इसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धआयु 14 सेकेंड है, तो प्रारंभिक सांद्रता के 1/8 भाग होने में कितना समय लगेगा, जल्दी फास्ट कमेंट में। इस क्वेश्चन को हम ट्रिक के माध्यम से 2 सेकेंड बुलाने वाले हैं। इसके पहले जो क्वेश्चन आया था उसको लॉन्ग विधि से हम लोग प्रूव किए थे, प्रथम कोटि के समीकरण पर बैठाकर, लेकिन यहाँ कोई लॉन्ग नहीं होगा, सिंपल ट्रिक है। देखिए अर्धआयु दिया हुआ 14 सेकेंड, तो अर्धआयु मतलब क्या, प्रारंभिक सांद्रता के आधे होने में जो समय लगता है, तो 1/8 भाग होने में कितना समय लगा। मान लीजिए प्रारंभिक सांद्रता 1 था, इसका आधा 1/2, कितना समय लगा होगा, 14 सेकेंड। फिर इसका आधा 1/4, फिर लगा होगा 14 सेकेंड, जो अर्धआयु दिया हुआ है। 1/4 का आधा क्या होता है, 1/8। तो आप बताइए 1 से 1/8 भाग होने में कितना समय लगा, 14 का 14, 14 18, 14 42 सेकेंड लगेगा कुल समय। प्रथम कोटि के लिए अर्धआयु था 14 सेकेंड, तो प्रारंभिक सांद्रता 1/8 होने में कितना समय लगा, प्रारंभिक मान लो 1, इसका आधा 1/2, 14 सेकेंड, फिर इसका आधा 1/4, फिर 14 सेकेंड, फिर 1/4 का आधा 1/8, फिर 14 सेकेंड लगा। तो टोटल कितना अर्ध है, जोड़ दो सबको, 14 दूनी 28, 14 42 सेकेंड। ये आपका ऑप्शन यहाँ मिनट में दे दिया है, 42 सेकेंड, ऑप्शन नंबर। जल्दी अगला क्वेश्चन, एक प्रथम कोटि के लिए 30 मिनट में 50% अभिक्रिया पूरा हो जाता है, तो वेग स्थिरांक का मान बताएं। 50, क्वेश्चन समझिएगा, कोई अभिक्रिया 50% पूरा हो गया 30 मिनट में। अब 50% का मतलब समझते हैं, आधा पूरा हो गया, और आधा पूरा होने में क्या, जो समय है 30 मिनट, इसको हम अर्धआयु भी बोल सकते हैं। अर्धआयु क्या होता है, प्रारंभिक सांद्रता के आधे होने में जो समय लगता है।
30 मिनट को हम अर्धायु भी बोल सकते हैं। आप लॉग में ही प्रूव करते हैं। पहले आप पढ़े थे k बराबर 2.303 बटे टी लॉग प्रारंभिक सांद्रता 100 होगा। अब 50% पूरा हो गया तो बचा कितना होगा 50 से log 2। कितना समय पूरा हुआ 2.303 बटे टी 30 मिनट में पूरा हुआ है log 2। log 2 का मान क्या होता है 2.303 log 2 का मान 0.301 बटे 30 के बराबर कितना आ जाएगा गुना करिए 0.693 बटे 30 तो भागा दे किससे कर लिए कितना आएगा ये लगभग आपका आ जाएगा 0.2 0.0 हजार 10,000 जीरो लगभग 2 के आसपास लगभग आएगा 0.02 लगभग ये आपका हो जाएगा लगभग 2.3 गुना 10 पर माइनस 24 मिनट इनवर्स इतना ही आ सकता है। गुना करके एक बार चेक कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन नंबर 26 को हम एक तरीके से और बना सकते हैं। 50% पूरा मतलब क्या आधा पूरा हो गया। तो प्रथम कोटि का अर्धायु क्या था 0.693 बटे के। तो 50% पूरा हो गया आधा पूरा हो गया 30 मिनट में। तो 30 मिनट को हम अर्धायु भी बोल सकते हैं। यहां से के निकाल देंगे 0.693 बटे टी तो भागा दे दीजिएगा लगभग आपका इतने कितना आएगा देखिए भागा जल्दी चेक कीजिए 0 पॉइंट लगभग आ जाएगा आपका 193 बटे 30 10 पर पावर माइनस 3 ये हो गया 30 30 30 90 हो गया लगभग। आपको भागा दीजिएगा ये आ जाएगा 3 बार में इधर लगेगा 22 गुना 10 पर पावर माइनस 3 इसको लिख सकते हैं 2.3 गुना 10 पर पावर माइनस 2 सॉरी इतना आंसर आपका आएगा 2.3 गुना 10 पर पावर माइनस 2 मिनट इनवर्स। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं कि 50% पूरा का मतलब क्या आधा पूरा हो गया और आधा पूरा होने में जो समय लगता है उसको क्या बोलते हैं अर्ध आयु। अगला क्वेश्चन एक प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए देखिए दिया हुआ 1 मिनट क्वेश्चन क्या करा प्रथम कोटि के लिए 100 सेकेंड में 50% पूरा होता है तो 99% पूरा होने में कितना समय लगेगा। जल्दी फास्ट कॉपी बनाइए काफी इजी क्वेश्चन है। 100 सेकेंड में 50% पूरा हो गया मतलब क्या आधा पूरा हो गया। देखिए क्या होगा निकाल दो यहां से बेग स्थिरांक का मान। तो 50% का मतलब क्या है आधा पूरा हो गया तो यहां से अर्ध तो 99% पूरा में क्या समय लगेगा। तो 100 सेकेंड को हम लोग बोल सकते हैं अर्धायु। क्यों 50% पूरा हो रहा। अब 50% का मतलब क्या है आधा पूरा हो गया तो यहां से निकाल दीजिए बेग स्थिरांक। अर्धायु बराबर 0.693 बटे के बराबर क्या हो जाएगा 0.693 बटे अर्धायु। अर्धायु कितना है 100 सेकेंड। अब देखिएगा राजा 50% पूरा होने में 100 सेकेंड लगा तो 99% होने में कितना समय लगेगा। तो टी बराबर 2.303 बटे के लॉग प्रारंभिक सांद्रता बटे अंतिम सांद्रता। अगर पूरा 99% पूरा हो गया तो बचा कितना होगा 1%। कितना समय लगा होगा 2.303 अब के का मान कितना आया 0.693 बटे 100। प्रारंभिक सांद्रता मान ली 100% था 99% पूरा हो गया तो अंतिम बचा कितना होगा 1%। प्रारंभिक सांद्रता बटे अंतिम 99% हो गया पूरा तो बचा कितना होगा 1%। लॉग 100 का मान कितना होता है लॉग 100 का मान होता है 2 आ गया 2.303 गुना 2 बटे 0.693 बटे 100। अब देखिए कितना आएगा ये दोनों गुना कीजिए सही है ना लॉग 100 का मान 2 आ गया 0.693 बटे 100 अर्धायु हो गया इतना बटे इतना। देखिए ये दोनों को जब गुना कीजिए तो इतना ही लगवाएगा ये दोनों कट गया ऊपर चला गया 100 सेकेंड लगेगा। देखिए ऑप्शन कितना दिया है सर ऑप्शन इसमें किसी का मैच नहीं कर रहा है। 50% पूरा हो गया मतलब कि आधा पूरा हो गया तो अर्धायु हो गया 100 सेकेंड। ठीक है कि बेग स्थिरांक निकल गया
0.693 बटे अर्ध आयु, ठीक है। अब कितना समय लेगा 99% पूरा होने में, 2.303 बटे के लॉग प्रारंभिक बटे अंतिम सांद्रता, के का मान यहाँ बिठा दिए, ठीक है। लॉग प्रारंभिक मान लीजिए 100 था, 99% पूरा हो गया, बचा कितना होगा 1%, 100 को 1 से भाग दिया 100 ही होगा। लॉग 100 का मान कितना होता है 2, 2.303 गुना 2 तो 0.693 बटे 100, आपका 100 सेकेंड ही आएगा। ऑप्शन में इतना मिल नहीं रहा है। देखिए अगला, इसको एक विधि और से आप बना सकते हैं। एक विधि और से आप कैसे बना सकते हैं, पहले निकाल देंगे के का मान, इतना ही आना चाहिए। देखिए कैसे, यही के बराबर 2.303 बटे टी लॉग प्रारंभिक सांद्रता 100 था। अगर आप 50% पूरा हो गया तो बचा कितना होगा, 85% बचा होगा। ये भी तो बात उतना ही पड़ेगा आपका, बटे 100, 50 तो नहीं 100। लॉग 2 का मान कितना होता है 2.303 गुना 0.301 बटे 100, ये फिर भी तो उतना ही आ गया। तो गुना कीजिए कितना आएगा 0.693 बटे 100, उतना ही आ गया। ये आपका 100 सेकेंड ही होगा, जो ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा। तो आप अपने तरह से चेक कर लीजिएगा। 50% पूरा होने में 100 सेकेंड लग रहा है, तो 99% पूरा होने में कितना समय लगेगा, जल्दी फास्ट कमेंट में बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला दिया हुआ अभिक्रिया समीकरण दिया हुआ HI है, हाइड्रोजन आयोडाइड, H2 और I2 रहा। तो अभिक्रिया का वेग लिखना है। तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है, वेग सांद्रता में परिवर्तन बटे समय। अभिक्रिया का वेग क्या होता है, सांद्रता में परिवर्तन बटे समय। तो HI अभिकर्मक है, तो अभिकर्मक के सांद्रता में परिवर्तन बटे समय। और अभिकर्मक का वेग क्या होता है ऋणात्मक, और जो गुणांक क्या होता है भागा में, बराबर H2 उत्पाद है, तो उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन बटे समय। उत्पाद का वेग क्या होता है धनात्मक। फिर I2 है, तो I2 क्या होगा, I का सांद्रता में परिवर्तन बटे समय। अभिकर्मक का वेग ऋणात्मक, उत्पाद का वेग धनात्मक। अभिकर्मक समय से घटता है, उत्पाद समय से बढ़ता है। अब देख लीजिए जो ऑप्शन आपको सही लगे आराम से टिक मार सकते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए में उत्पाद को दे दिया माइनस में, बी में देखिए अभिकर्मक है माइनस में, उत्पाद है प्लस में, ऑप्शन नंबर बी। वेग दिया हुआ है, वेग क्या करा अभिक्रिया का, जल्दी फास्ट कमेंट में सर, ए पर पावर 1/2, बी पर पावर 1/2। अभिक्रिया की कोटि क्या होगा, जल्दी सर। कोटि क्या होता है, वेग नियम में सांद्रता के घातांक के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। कितना आ गया, कोटि 1 आ गया, ऑप्शन नंबर 1। अगला, x का y में रूपांतरण द्वितीय कोटि अनुरूप है। यदि x का y में रूपांतरण द्वितीय कोटि अनुरूप है, यदि x का सांद्रता 3 गुना कर दिया जाए तो y होने के निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जल्दी फास्ट कमेंट में। x से जो y बन रहा है वो द्वितीय कोटि अनुरूप है, तो यदि x का सांद्रता 3 गुना कर दिया जाए तो y के उत्पाद पे क्या प्रभाव पड़ेगा, जल्दी फास्ट। आपको पढ़ाए थे वेग नियम, याद कीजिए वेग नियम क्या होता है, अभिक्रिया का वेग अभिकर्मक के सांद्रता के समानुपाती होता है। अगर कोटि द्वितीय कोटि का है, पावर हो गया 2, अगर x का सांद्रता कर दिया 3 गुना, अब बताइए x के सांद्रता को कर दिए 3 गुना, पावर तो 2 था, तो वेग कितना हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 गुना बढ़ेगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 31, इस कोटि का अर्धायु सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, जल्दी फास्ट कमेंट में। किस कोटि का जो अर्धायु है, आपको अर्धायु का ट्रिक बताया गया है, अर्धायु बराबर 1/a पर पावर n-1। तो किस कोटि का था, पर दुनिया जानता है कि प्रथम कोटि n का मान 1 रखो तो 1 में गया 0, 1 कैंसिल, तो प्रथम कोटि का अर्धायु सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, और 0 रखेंगे, और 0 कोटि का अर्धायु सांद्रता के समानुपाती होता है। आगे देखिए, सुक्रोज का प्रतिलोमन किस कोटि का उदाहरण है, जल्दी फास्ट कमेंट में। सुक्रोज का प्रतिलोमन, तो आप पढ़े थे छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इसमें 2 अभिकर्मक थे, लेकिन एक अभिकर्मक का मात्रा काफी ज्यादा था जिस पर अभिक्रिया का वेग निर्भर नहीं करता था।
सुक्रोज हो ईस्टर का जल में प्रतिलोमन छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आज का कैसा लगा क्वेश्चन? 32 क्वेश्चन आपको कराया गया है रसायन बलगतकी का। कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे 5-6 ट्रिक आपको मिला है, अर्धायु का ट्रिक, वेग स्थिरांक का ट्रिक, और यदि अर्धायु दिया हो, बोले इतना से इतना होने में कितना समय लेगा, चलेगा प्रारंभिक सांद्रता 1 है और 1/32 होने में कितना समय लगा, तो अर्धायु की मदद से बना सकते हैं। क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिए, इसका पार्ट 2 आएगा और झकास और क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक मिलते हैं, जय हिंद।